सभी पार्टी के प्रतिनिधिगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और प्रतिनिधिगण के सभी प्रतिनिधिगण, साथ ही मीडिया के बंधु, आप सबों का इस बैठक में स्वागत है। साथ ही साथ आप लोगों को ईद उल जुहा बकरीद पर्व का ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये पर्व क्या कहते हैं 12वें महीना के 10वां दिन शुरू होता है। आप लोगों का ये 3 दिन चलने वाला पर्व है। अब सभी बातों पर लगभग चर्चा हो गई है। जिन जिन बातों पर हम लोग को ध्यान देना है उन बातों पर हम लोग नज़र रखेंगे। फिर आप लोगों से एक बार दोहरा रहे हैं, जैसा कि इंस्पेक्टर साहब बताए थे कि जो कुर्बानी होगा उस टाइम में विशेष नज़र रखिएगा आप लोग। ऐसे जो त्रिवेणीगंज बताए कि जो कैरी होगा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो मतलब कमज़ोर थैला में नहीं जाए। बाइक वाइक में बांध करके लोग जाते हैं, पॉलीथीन वगैरह में कहीं कहीं टूट के गिर जाता है, उसको पता नहीं चलता, आगे निकल जाता है। वो सब घटनाएं नहीं हो, उन चीज़ों पर ध्यान देना है कि थैला थोड़ा सा मजबूत रखिए। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको गाड़ दीजिए, उसको कोई उठाएगा तो नहीं, लेकिन वहाँ आसपास जो चील कौवा है वो सब उठा के कहीं और जगह गिरा देता है तो वो समस्याएं आ जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले उसी को गाड़ वाड़ के उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कीजिए। हम लोगों का जो सोशल मीडिया ग्रुप है पंचायत स्तर पर भी बना है, थाना से भी बना है, हमारे यहाँ अनुमंडल में भी कंट्रोल रूम है, वो लगातार 24 घंटा चालू रहता है। उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। सोशल मीडिया ग्रुप पर भी ध्यान रखेंगे। श्याम बाबू बोले कि स्मैक का जो लड़का सब है वो थोड़ा सा उड़दंग करते हैं। हम लोग का स्मैक का सप्ताह चल रहा है, उसमें हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं सभी चिन्हित दुकानों पर। और जो असामाजिक तत्व लड़का है उन लोगों पर भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं। बाइक चेकिंग भी हम लोग का काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, फाइन भी होता है। आप लोग को बहुत जो लोग बताते भी होंगे या फोन वान तो जाता ही है, तो पता ही चल रहा है। बाइक चेकिंग सबका हम लोग का काफ़ी सघन ये हो रहा है। उन लोग पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं जो भी हमारे असामाजिक तत्व हैं। हम लोगों ने BNSS 126 के तहत भी कार्रवाई किया है और सामाजिक तत्वों को चिन्हित करके जितने भी जगह पूर्वाभास प्रतिवेदन मिला है उन सभी जगहों पर दंडाधिकारी और फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। फ्लैग मार्च के लिए कोई बोले थे, फ्लैग मार्च छातापुर में निकलेगा। फ्लैग मार्च हम लोग का रहेगा और 3 दिन तक हम लोग लगातार उस पर नज़र रखेंगे। जैसा कि आप लोगों का सहयोग मिलते रहा, हम लोग पिछले सभी पर्वों को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सहयोग से इस बार भी हम लोग बहुत अच्छा ढंग से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से और एक उदाहरण वाला शांति उस टाइप का हम लोग मना लेंगे। आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ DSP साहब, इसलार साहब, प्रखंड और अंचल स्तरीय पदाधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित शांति समिति के सम्मानित सदस्यगण और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रेस बंधुगण, आप सभी को मेरा स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग कल देख रहे थे यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, पर आज मैं देख रहा हूँ कि 50 लोगों का अटेंडेंस है, कुल मिला के 17 लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद करना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि आप लोग कितने जिम्मेदार हैं जो यहाँ पे उपस्थित होकर अपने समाज की तरफ से जो भी अपनी बातें हैं रख रहे हैं और गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रशासन का अंग बनने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों के द्वारा बहुत अच्छा फीडबैक दिया गया है। यहाँ पे सभी सदस्य काफ़ी अच्छे तरीके से अपने इलाके से वाकिफ़ हैं, किस तरह से पर्व तैयार होता है, अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। उन सब को हम लोगों ने नोट डाउन भी किया है। हम लोग का अनुरोध आपसे ये रहेगा कि जो भी आसूचना रहे उसे तुरंत यथाशीघ्र हम जो भी हमारे पदाधिकारीगण हैं उन तक पहुंचा दें और मैं स्वयं आप लोग के समक्ष उपलब्ध रहूंगा 24 घंटे और मेरा फ़ोन नंबर आप सभी लोगों के पास है। किसी भी तरह की आसूचना होती है तो कभी ये ना सोचें कि सीधे SDO साहब को बोलना पड़ रहा है या फिर DSP साहब को बोलना पड़ रहा है। किसी भी तरह की छोटी भी आसूचना हमारे लिए बहुत बड़ी आसूचना है और वो बहुत बड़ा आपका मदद रहेगा इस शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को निभाने के लिए। तो जो भी ऐसी कोई मामला आता है आपके अपने एरिया में तो तुरंत उसे हम पे कम्युनिकेट करें। जैसा कि DSP साहब ने बताया यहाँ पे कंट्रोल रूम भी रहेगा, हम लोग उपलब्ध रहेंगे
हमारा फ़ोन नंबर भी आप लोगों के पास है, तो इसमें किसी तरह का विलम्ब नहीं अपेक्षित है आप लोगों की तरफ से। और किसी भी तरह का, मैं नया हूँ, आपको लगेगा हो सकता है कि इनसे बात किया जाए या ना किया जाए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मैं आप ही लोग के बीच आपके साथ काम करने के लिए आया हूँ। मुझे अकेले काम करने के लिए यहाँ पे नहीं भेजा गया है, और आप लोग का साथ मिलेगा, आप लोग का सहयोग मिलेगा, तभी हर तरह का पर्व त्यौहार यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। और किसी भी अनुमंडल की प्रतिष्ठा उसके विधि व्यवस्था से जुड़ी होती है, और आप सम्मानित सदस्यों के द्वारा काफ़ी गंभीरता से इसको लिया गया है, और आप ही के द्वारा पूर्व में भी और आगे भी इस अनुमंडल के विधि व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा। और जैसा कि बातें हुई हैं कि जो आपको बता रहे थे कि कुछ यंग लड़के हैं जिनके द्वारा स्नैक वगैरह काम किया जा रहा है, या फिर किसी तरह का जो सोशल मीडिया को चलाना नहीं जानते हैं, उसका दुष्परिणाम क्या होगा उसके बारे में वाकिफ़ नहीं है। उम्मीद आप लोग जितने बुजुर्ग सदस्य हैं सब लोग अपना काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि वैसे लोगों को बताएं, दिशा दें, और इस तरह की गतिविधि ना हो हमारे अनुमंडल में कि किसी तरह का चीज़ वायरल हो, किसी तरह का गलत मैसेज जाए जिला स्तर पे या फिर राज्य स्तर पे। ऐसे तो पूर्व में आपके द्वारा जैसे बताया गया है कि हमेशा शांतिपूर्ण माहौल यहाँ रहा है हर पर्व त्यौहार में। तो ये बहुत बातें लगातार कल से मैं सुनते आ रहा हूँ छातापुर के बारे में, परंतु मुझे विश्वास है कि छातापुर भी ऐसा कुछ एक एक्सेप्शन नहीं है, वो भी हमारे त्रिवेणीगंज का पार्ट है, और वहाँ पे भी सारे लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से ही पर्व को मनाना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं। और मैं जो एक फीडबैक यहाँ पे आया है रिगार्डिंग आपको अग्निशमन वाहन के लिए, उसको हम लोग जरूर फॉलो अप करेंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव था आपकी तरफ से, धन्यवाद। और फ्लैग मार्च की जो बात रही, डीएसपी साहब से कोऑर्डिनेट करके हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे, और उस पर्व त्यौहार में हम लोग जो आप लोगों के द्वारा बताया गया 7, 8 और 9 वहाँ पर कैंप भी करेंगे, और जो आप लोगों के द्वारा बुलाया गया आपके साथ पर्व मनाएंगे। तो मेरी उम्मीद है कि ये जो पहला पर्व है जो हमारे अंदर मनाया जा रहा है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगा, आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा हम लोग को, और मैं कोशिश करूँगा कि 7, 8 और 9 हम लोग मिलकर पर्व मनाएँ, ताकि विधि व्यवस्था में पूरी तरह से परेशान रहें। इसी सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बयान नहीं दीजिएगा सर तुम्हें। सर आज शांति समिति की बकरीद को लेकर बैठक की गई है सर, क्या सब दिशा निर्देश दिया गया? आज 3/6/2025 को अनुमंडल में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें बकरीद पर्व जो मनाया जाने वाला है 7, 8 और 9 को, उसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई शांति समिति के सदस्यों के साथ। उनके द्वारा जो भी बातें बताई गई हम लोगों ने उसको नोट किया है, और जो बातें हुई हैं उस पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु हमारे तरफ से कुल मिला के 74 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिस पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होगी, और अन्य व्यवस्थाएं जो शांति समिति के सदस्यों द्वारा बताई गई हैं उन सबों को भी हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, और वो सब भी समय पूर्ण करा ली जाएंगी। विधि व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे सर? विधि व्यवस्था यहाँ पे पूर्व में अच्छा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी विधि व्यवस्था पूरी तरीके से चौकस और चौकन्ना रहेगा। सभी दंडाधिकारी जो प्रतिनियुक्त रहेंगे उनको अच्छी तरीके से ब्रीफिंग दे दी जाएगी, ताकि वो अपने कर्तव्य स्थल पर अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहें, और किसी भी तरह की आसूचना अगर हमें शांति समिति सदस्य या फिर जनमानस से मिलती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर आपका पहला ज्वाइनिंग है त्रिवेणीगंज मंडल में सर, आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि मैं यहाँ के लोगों को जानूँ, इस क्षेत्र को जानूँ, यहाँ की समस्याओं को जानूँ, और इन समस्याओं को जानने के बाद इसका निराकरण करूँ, और जो भी अभी सबसे प्रायोरिटी में अभी हमारे सरकार का जो दायित्व है उसको निर्वहन करूँ, जो कि है निर्वाचन, और जो हमारे पर्व त्यौहार है उसकी विधि व्यवस्था का संधारण। धन्यवाद सर।